तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। सही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है वो तो आप अभी देख ही रहे हो, ठीक है। और ये मेरा गमछा देख रहे हो ना, इसका देखकर इसको रिव्यू डालना आप लोग, ठीक ना, कैसा लग रहा है मेरा गमछा, ठीक है। हाँ ये थोड़ा अच्छा लगता है हमको, इसलिए है ना, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आपको भी एक फ्लेवर मिल जाता होगा ना, इसी कारण। सही है मामला। चलो अब हम लोग टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक। हमने आपको पढ़ाया कंपाउंड एंगल, फिर हमने आपको क्या पढ़ाया, कंपाउंड एंगल पढ़ाया आपको, फिर हाफ एंगल का फॉर्मूला पढ़ाया, ठीक है। और क्या पढ़ाया, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ये सब बारे में हमने चर्चा किया, ठीक। सही है। तो अब देखिए, अब हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी। वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी है ना, वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी का। अच्छा अब ये आइडेंटिटी पढ़ने का मुख्य कारण क्या है कि देखो 10-12 आइडेंटिटी है, इसको पढ़ लोगे, इसको जान जाओगे, इसको समझ लोगे तो तुमको मज़ा आ जाएगा। पहला बात, मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को मज़ा आ जाएगा। दूसरा बात, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन आइडेंटिटी की मदद से बन जाएगा। दूसरा बात, तीसरा बात, ये सब जो एक ट्रिक है शॉर्टकट के रूप में, ये समझो कि सब शॉर्टकट ही है ना, कि आपको इतना सारा जो क्वेश्चन है उसको सॉर्ट करने के लिए आपको 12 टोटल आइडेंटिटी दे रहे हैं ना, टोटल 12 आइडेंटिटी दे रहे हैं, जिसको आप अप्लाई करके एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, आर.एस. अग्रवाल और आपके बुकलेट का जो भी आप जहाँ भी पढ़ते हो, फिर जी एलन फलाना ढिमकाना, जो भी बुकलेट पढ़ते हो भैया, सब में क्या होगा, बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टोटल 12 आइडेंटिटी आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, और 1 सेकंड 30 सेकंड के लिए प्रचार कर लेते हैं अपने चैनल को। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ठीक है। अब सालो थोड़ा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ क्वालिटी नहीं लगता है तब ना, है ना, आप लोग इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो है ना, आपसे भी वो प्यार वो एक्सपेक्ट करते हैं ना। चलो कोई बात ना, नहीं भी देगा तो चलेगा ना, धीरे धीरे मिल जाएगा। चलो देखो, पहला लिखना पहला कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। सही है, ये पहला आइडेंटिटी है। दूसरा लिख रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए, पहले नोट कर लो ना। दूसरा है cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा। ये सब आइडेंटिटी कहीं नहीं मिलेगा आपको, नहीं मैंने बुक में तो कहीं कहीं मिल ही जाएगा, ठीक ना, लेकिन आपको इस तरह से सजाए हुए इस ढंग से कि आपके लिए ये बहुत बड़ा औजार हो जाए ना, बहुत बड़ा क्या कहें, एक शस्त्र बन जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। इस गारंटी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ देख लेना। हाँ, दो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो 2-3 एक जगह मिलेंगे, लेकिन ये 12 एक जगह नहीं मिलेंगे। जो आपको लगे अगर इस अरे यार ये तो 12 इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसको कहीं कहीं पर बहुत ही अच्छा यूज हो जाता है ना, जब भी अच्छा क्वेश्चन बनता है ना तब ही ये 12 आइडेंटिटी का यूज होता है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करना है, लेकिन आगे चल के जब इसका यूज होता है तो जब अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन में आप अच्छा इंटीग्रेशन कर रहे हो, वहाँ फंस रहे हो ना, तो वहाँ आपको ये 12 आइडेंटिटी काम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन तत्काल अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे ज़्यादा नहीं जाना है। हाँ बस इतना सोच लो कि हाँ 12 आइडेंटिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो मामला क्या है अब। तीसरा क्या है, tan थीटा। ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, इतना को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 tan 3 थीटा। ये तो नहीं, 1/4 तो कट जाएगा ना, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा। बताइए कोई दिक्कत है? सही है। चौथा क्या भैया, चौथा अब तो हमको भी देखना पड़ेगा, है ना। अब एक साथ 12 याद नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ यूज होगा तो आपको याद, मतलब कि एक साथ ही नहीं यूज हो, एक साथ 12 नहीं याद होना चाहिए। हाँ अब इंडिविजुअली कहीं लिखा हुआ रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए ना, ऐसे सीरियल वाइज से। अब हम लोग टेबल थोड़ी ना है ये। जैसे चौथा है 1 प्लस tan थीटा, देखिएगा 1 प्लस tan थीटा, एकदम सुंदर से लिखिए ना। जैसे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, ओ हो, देख रहे हो
कितना प्यारा सा आइडेंटिटी सब है ना, एकदम देख करके मुंह में पानी आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, देखिएगा और जब समझिएगा ना, जब आपको मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आने लगेगा ना, तब आपको समझ में आएगा ना कि हम क्या पढ़ाते थे। ठीक है, हाँ, नहीं तो आप बकलोल जब रहिएगा तो कहिए सर आप क्या पढ़ाते हैं। अगर आप आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी जो बच्चा खुद से कर लेता है, बना लेता है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का कहीं दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कंसेप्ट वाइज दिक्कत है। अरे सोल्यूशन वोल्यूशन तो आजकल नेट वेट सब जगह है। आपको समझदारी डेवलप कर लेना है एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल का ना, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, तब आगे मामला क्या हो जाएगा, फिट। चलो आगे बढ़ो, बहुत मजा लेते हो तुम लोग। देखो यहाँ पर 4 हो गया। छठा, लिखते जाओ लिखते जाओ, tan थीटा प्लस 60 डिग्री, tan थीटा माइनस 60 डिग्री बराबर 3 tan 3 थीटा। सातवां, tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b इक्वल्स टू tan a प्लस बी माइनस ऑफ tan a माइनस ऑफ tan b। हो गया। आठवां, cot a माइनस tan a बराबर 2 cot 2a, cot a माइनस tan a बराबर 2 cot 2a। नौवां, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर 3/4 प्लस 1/4 कोस 4 थीटा। नौवां। दसवां है ना, साइन की पावर 6 थीटा, ये सब बराबर होता है ना, ये इतना बराबर इतना, ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे और इसका यूज बहुत ही अच्छा आने वाला, बहुत ही अच्छा यूज। और जब भी ये यूज बनेगा आपको मार्क्स दे के जाएगा, चाहे अगर आपके एडवांस के क्वेश्चन में आ जाता है, जेईई मेंस के क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको मार्क्स दे के जाएगा, है ना। मतलब मार्क्स आपका लेके नहीं जाने वाला है, पक्का है। ठीक है ना, बस आप अपना कैलकुलेशन और कंसेप्ट तगड़ा रखिए, है ना। तो 3/5/8 प्लस क्या होता है 3/8 कॉस 4 थीटा। और 11 नंबर है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 कोसेक 2 थीटा। 12 नंबर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डॉट 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 प्लस साइन थीटा n बाई cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा n बराबर tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 डॉट डॉट थीटा n बाई n। सही है, यही है टोटल 12 ब्रह्मास्त्र, है ना। देखिए एकदम कितना सुंदर लग रहा है, सजा हुआ है ना, आए हाय हाय, लग रहा है कि बाराती आ गया ना। देखो ना, अरे ओहो, सही है, लिखो जल्दी। हा हा, सही है सही है सही है, चलो सही जा रहा है सही जा रहा है। चलो अब इसको पहला को प्रूफ करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं ना। तुम लोग, हम एक बार पढ़ा रहे हैं और तुम लोग को कसम है कि 10 बार पढ़ेगा। ठीक, कितना बार, 10 बार, और नहीं तो कूटे जाओगे, है ना। पहला लिख, ऐसे बच्चा लोग को मारते नहीं, हम जानते हो। एक बार क्या होता है कि बच्चा लोग को सोचते थे ना कि बच्चा लोग को मारना नहीं चाहिए, लेकिन हम भी नहीं मारते हैं। या कभी जब भी हम कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो क्या हुआ कि एक बार एक बच्चे को मार दिए, तो हमको नहीं पता था कि इतना गुरु के हाथ में टीचर, जैसे जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो हम लोग को खुद नहीं पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कभी मैं अपने आप को शिक्षक नहीं मानता हूँ। आई एम मैथमेटिक्स ट्रेनर, जो मैं मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको ट्रेन करता हूँ। आई एम नॉट अ टीचर, क्योंकि अगर
टीचर्स आज के मतलब शिक्षक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, कि उनके शब्द उनके, अब देखते हो हम तो तुम लोग को गलिया भी देते हैं, बोल भी देते हैं, है ना, तो हम ट्रेनर ही सही है ना, नॉट आई एम ए टीचर। हाँ, और किसी को अगर प्यार से कहो तो मतलब हमें हमें कोई टूटू बाबू कहता है तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो बस कभी भी टूटू बाबू बोलना, ठीक है, और कुछ नहीं, सर वर बोलने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्यार से अब तो फॉर्मली जब क्वेश्चन पूछना है तो सर ही बोलोगे, है ना, अब क्या मतलब क्या बोलोगे कि अरे, है ना, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, इतना भी, है ना, आप लोग इतना तो समझदार हो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो हाँ, क्या बता रहे थे, तो एक बच्चा वो क्या किए कि हम उसको बस क्लास का समय ख़त्म हुआ, 11 बज रहा था, तो क्लास हम ले रहे थे और भूखे थे, नाश्ता भी नहीं किए थे हम। तो क्या हुआ कि क्लास थी 11 बजे छूट रही थी और हमको पढ़ाना था, अभी 2-3 कंसेप्ट और पढ़ाना था। वो बस इतना ही बच्चा बोल दिया, पूरे बच्चे भरे हुए थे, 200-300 का बैच था पूरा, बच्चा बोल दिया कि सर 11 बज गया। हमको इतना कस के गुस्सा आया कि मारकर उसके पहले तो उसके ऊपर फेंके, फिर दौड़ते दौड़ते गए। मतलब हम भी तो यार अभी समझ रहे हो ना कौन सा हुई है, हमारा भी तो खून गर्म है, कोई बोल देता है तो हाँ, अब तो बहुत सारा, अब बहुत स्टेबिलिटी आ गया। उस समय बोला तो मैं उसको बेंच पे चढ़ के दो झापड़ मार दिया। हमको भी अफसोस आने लगा कि अरे यार बच्चा है, हम भी ठीक है, नहीं मारना चाहिए, हमारा शिष्य है, ठीक है, थोड़ा बदमाशी कर दिया, बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन खैर अब पीट तो दिए, बच्चा रोने लगा, फिर अफसोस उसको भी होने लगा कि हम सर की क्लास में ऐसा क्यों कह दिए और हमको सर पीट दिए। लेकिन वो बच्चा मैथमेटिक्स का पहला ऐसा बच्चा था वो जो बहुत ही अच्छा किया मैथ में, है ना, और मतलब हम उतना अभी उसको डीपली पढ़ाए नहीं थे, ठीक है ना, तब भी वो बच्चा मेहनत करके और बहुत अच्छा किया, जितना एक्सपेक्टेशन था। हमको तो लगता था कि वो पास भी नहीं करेगा, और लेकिन बताइए कि आपको 100 मार्क्स में 75 मार्क्स आया था उसका, सोचिए, ठीक है ना। उस समय हम आप सिर्फ बोर्ड वालों को पढ़ाते थे, जेई वालों को नहीं पढ़ाते थे, ठीक है ना, जेई वालों को नहीं पढ़ाते, सिर्फ थी बोर्ड वालों को, ठीक है ना। तो बोर्ड में उसको बच्चा का आया था 100 में 75, तो हमें सुनकर बहुत खुशी हुआ था, सोच लीजिए। चलिए अब हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ लेते हैं एक बार ना, उसके बाद प्रूफ कर लेंगे। तो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा, पहला। दूसरा कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 कॉस 3 थीटा, खत्म। क्या होगा, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा बराबर tan 3 थीटा। ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 45 माइनस थीटा बराबर 2। क्लियर है, इसका वैल्यू कितना लाना है हमको, 2 प्रूफ करना, या इतना होता है, ये प्रूफ कर लेंगे अभी। √3 प्लस tan थीटा, √3 प्लस tan थीटा इंटू √3 प्लस tan 30 माइनस थीटा, क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस tan थीटा इंटू √3 प्लस tan 30 माइनस थीटा बराबर 4। tan थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस tan थीटा माइनस 60 डिग्री बराबर 3 tan 3 थीटा। सातवां tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b, देखिए ये गुना में है, ये जो बड़ा है a प्लस बी है ना, ब्रैकेट में देखो ना, ब्रैकेट का साइज के अनुसार देख लो, a प्लस बी है ना वो यहाँ आ गया और ये दोनों माइनस में आ गया, ये प्रॉपर्टी है। कॉट ए माइनस tan ए बराबर 2 cot 2a, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा बराबर 5/8 प्लस 3/8 कॉस 4 थीटा। देखिए आपको एक बात यहाँ पे बताते हैं कि कॉस को यूपी वाले जो है ना, जो झांसी साइड के हैं, वो ओ को ओ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे, ऑप्शन। कॉस थीटा नहीं बोलेंगे, कास थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो यही तो अपना खूबसूरती है देश का, है ना, कितना बोली अच्छा लगता है ना, हम लोग विभिन्न भाषाओं से आते हैं तो बहुत ही मजा आता है। चलिए tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 cosec 2 थीटा, उसी तरह से sin टू दी पावर 6 थीटा प्लस cos टू दी पावर 6 थीटा इक्वल टू 5/8 प्लस 3/8 cos 4 थीटा। क्लियर।
हाँ, और ये तो क्या है, साइन थीटा 1 से लेकर n तक जोड़ दो और इतना से डिवाइड कर दो, तो साइन ये क्या हो गया, थीटा 1 से लेकर थीटा n तक, देख रहे हो ना, ये बाई में n आ गया, ऐसा कुछ होता है। हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, पहला को देखना प्रूफ, तुम लोग को याद है क्या, याद पहला, ठीक है, बारी बारी से कर। पहला का फॉर्मूला याद अति, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर याद है तुम लोग को, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, या कॉस स्क्वायर, ठीक है, या क्या होगा, या होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। लेकिन हमको यहां पर सब चीज साइन में है, तो साइन में ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम यहां पर आपको यूज करके बतला रहे हैं, देखिएगा, लिखते हैं कि साइन थीटा, देखिएगा यहां पर अप्लाई करेंगे, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी बराबर ये यूज कर लेंगे, तो साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, सही है मामला। अब गुना करो इसको, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा साइन स्क्वायर। अच्छा, साइन 60 का मान कितना होता है आप लोग को पता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग को पता है, कितना होता है बच्चा, बताना, तो बताना कितना होता है, √3/2, उसका होल स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर 3 और नीचे 2 का होल स्क्वायर 4, तो इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ गया, 3/4। या तो वैल्यू लिख करके उसका होल स्क्वायर करके देख लेना, ठीक है। अब छोटा छोटा कैलकुलेशन तो आप लोग संभाल लोगे ना, अरे तुम लोग भी को भी तो अब जवानी चढ़ रहा है ना, तो तुम लोग तो अब बहुत बड़ा बड़ा काम संभाल लेगा, है ना। ओहो, साइन थीटा ये हो गया, अब इसको गुना कर दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, और बल्कि यहां से एलसीएम ले लो तो एक ही बार में आ जाएगा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, तो ये कितना हो गया, ये साइन थीटा। अब इसको गुना कर दो, गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना करो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और बाई 4। ये बताइए तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ऊपर में किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का, तो लिख लीजिए साइन 3 थीटा बाई 4। क्लियर, क्लियर हो गया, नहीं हुआ है फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से बोल लेते हैं, उसके बाद क्या करना है मेरा बच्चा, देखेगा हो का देखबा, देखा तो कि साइन ए प्लस बी बा ऊपरे, ओकरा में गुना करबा कितना से, साइन ए माइनस बी से, तो का फॉर्मूला बतैले बानी हम हो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बतावा, ठीक बा। अब आगे बढ़ा, तो अब जो ये साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, जब गुना करबा तो का हुई हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 का मान 3/4, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एलसीएम ले लिए और ये ऐसे गुना कर दिए, तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला और साइन 3 थीटा बाई 4, ठीक, क्लियर। हाँ, और अगर इसको समझने में कहीं दिक्कत आ रहा है तो समझिए कि आपसे मैथमेटिक्स बस के बात नहीं, जो चीज सामने है, ये फॉर्मूला सामने रखा हुआ है, सामने साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगा रहे हैं, उसके बाद अगर दिक्कत हो जा रहा है तो समझिए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने लायक नहीं है, साफ। आपको फिर से जितना पहले पढ़ाए हैं उसको फिर से रिवीजन कीजिए, तभी ये लेक्चर कीजिए, ठीक है। लेकिन हमको उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूला किसको नहीं याद है कि साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है ना, तो सबको याद है, सबको आ रहा होगा, ठीक। हम तो यही करते हैं लेकिन कोशिश, लेकिन तब भी कुछ बच्चे लोग हैं ना कि कहेंगे सर नहीं समझ में आता है, सर तो नहीं समझ में आता है ना, तो आओ ऑफलाइन के लिए, जब ऑफलाइन शुरू होगा ना, अभी तो सब कोरोना चल रहा है, जब ऑफलाइन शुरू होगा वहाँ आइए और पहले कूटाइए मेरे हाथ से, बोलिए कि सर हमको आइए तो कूट दीजिए, सर कूट देंगे फिर सब ठीक हो जाए। दूसरा देखिए, दूसरा है कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। आप लोग को याद है कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, याद है, नहीं याद है, और फिर कहिएगा सर नहीं समझ में आता, कैसे आ जाएगा समझ में,
याद रहेगा तब ना हो हैं। बतावा क्या कहवा कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या कहोगे इसका, इसका क्या फॉर्मूला होगा, सब बताया ना। क्या होगा, लिखेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सही है। या क्या लिखोगे, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, सही है मामला, कोई दिक्कत। अब हमको यहां पर देखना है कि यहां पे कौन यूज करेंगे, है ना। ये दो फॉर्मूला है, दोनों में से कौन सा यूज करेंगे। जैसे वहां पर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था फॉर्मूला, तो एक और कॉस में भी तो हो सकता था, लेकिन हमको पता है कि जब ऊपर में साइन का ही फॉर्मूला प्रूफ करना है तो कॉस को क्यों लाए, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूला में आपको वो फॉर्मूला उठाना है जिससे सारे फॉर्मूले कॉस में फिट हो जाए, है ना, कहीं साइन वाइन नहीं आ जाए, ना तो फिर मामला थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखिएगा जैसे कॉस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा, ठीक। अब ओहो, अब बताइए, जब तक ला ये क्या है, अगर बी कितना है थीटा और ए कितना, मतलब ए है 60 डिग्री, बी देखो ए 60 डिग्री, बी है थीटा, ठीक। तो हमको इसको मिला करके क्या चाहिए, कॉस थीटा वाला टर्म चाहिए, तब ना गुना होके कॉस क्यू थीटा होगा, ये फॉर्मूला आएगा। क्योंकि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ऐसा होना चाहिए ना, तभी तो होगा। तो वो ध्यान से देखो, तो वैसा ही हम कुछ सोच करके हम क्या किए, हम कहते हैं कि इसको लिख लीजिए कॉस थीटा, और ए है ना, ए की जगह पर 60 डिग्री है तो ये वाला लगा देते हैं, लिखते हैं कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह पर थीटा और ए की जगह पर 60 डिग्री, तो देखिए माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए यही फॉर्मूला क्यों लगा, ये तो आपको पता चल गया होगा, अब कहीं दिक्कत ही नहीं होगा कि सर ये चीज़ लाना है, इसीलिए ज़्यादा लेंदी नहीं हो, आसानी से आ जाए, तो इसीलिए सर ये यूज किए। और साइन स्क्वायर 60 का मान 3/4, एलसीएम ले लीजिएगा और क्या हो जाएगा बच्चा, क्या लिखिएगा हो बताइए। किसी एक अथी थे, मतलब मित्र नहीं, एक ऐसा ही थे, माने कि एक दुकान था, ठीक ना, हम लोग जाते थे कभी उनके पास, तो वो हमेशा फर्स्ट बोलते थे, फर्स्ट। जैसे हम देखिएगा आपको सुनाएंगे कि कॉस थीटा इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4, ठीक ना। तो उनका इस टाइप का मोड, उनका वो इस तरह से आदत था, ऐसे तो हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप लग रहा है, लेकिन छोड़िए, हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का। बताइए अब कुछ करना है क्या, नहीं समझ में आया, फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, फिर से मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। हम ये वाला फॉर्मूला लगाए क्योंकि b की जगह पर क्या है थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया हमको, और एक जगह पर 60 डिग्री है तो जहां से 3/4 मिल गया। अगर बताइए तो कोई बच्चा कहेगा कि सर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक। तो ए की जगह पर कितना है 60 डिग्री और बी की जगह पर कितना है थीटा, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को बनेगा उससे भी, लेकिन एक स्टेप तो बढ़ जाएगा, साइन स्क्वायर को आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर करना पड़ेगा ना, बनेगा उससे भी, लेकिन आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा, इससे एक स्टेप बच गया, बात खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे नहीं बनेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन एक स्टेप बच गया बस, ठीक है ना। और उसमें यहां पर ये फॉर्मूला लगाते तो क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, बी की जगह देखो ना, बी की जगह पर क्या है थीटा, तो यहां पर ये फॉर्मूला लगाओगे तो बी की जगह पर थीटा आएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा वो फिर कॉस स्क्वायर में बन गया, फिर यही चीज आएगा, वो भी प्रूफ हो जाएगा। चलिए, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, और पहला बटे दूसरा, मतलब पहला बाई दूसरा को क्या कहेंगे, तीसरा। मामला क्लियर। अब देखिए, अब आप लोग को याद हो रहा होगा ना कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा, उस तरह से कॉस वाला, उस तरह से टैन वाला, ठीक। अब देखिए 4 नंबर देखिएगा, तीनों याद हो गया,
बोलिए cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा एंड tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा बराबर tan 3 थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां पर है ना। बस अब देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, ये फॉर्मूला लगाएं और क्या किए, ये देखो cos a बराबर 60 डिग्री b बराबर थीटा, a बराबर 60 डिग्री b बराबर थीटा। अब बाद बाकी तुम ये फॉर्मूला लगा करके सोल्व कर लो। ये किसका वैल्यू है, cos 3 थीटा का, तो cos 3 थीटा बाई 4। क्लियर, पहला और बाई दूसरा कर दिए तो क्या हो गया, तीसरा आ गया tan 3 थीटा, है ना। 1/4 से 1/4 कट जाएगा तो tan 3 थीटा नहीं आ जाएगा। ठीक, चलिए तो तीसरा हो गया। चौथा के लिए कहते हैं, चौथा क्या हो जाएगा बच्चा, देखे बाहो, हाँ देखिए, जानते हैं हम लोग पटना रहते थे, समझे ना, हम लोग पटना रहते थे, तो पटना में हम तैयारी करते थे तो पटना में भोजपुरी के वो भभुआ के हमारे 2-3 मित्र थे, ठीक ना। तो उनसे जब बात करते थे और बहुत ही अच्छे मित्र थे, मतलब कि हम लोग साथ में पढ़ते थे, कंपटीशन रहता था पढ़ाई में, बहुत ही स्पर्धा होता था, थोड़ा बहुत जलन भी होता था, होता है ना स्टूडेंट में ये सब बेवकूफ़ी। अब वो सब तो पहले बेवकूफ़ी रहता है ना, बाद में नहीं समझ में आता है, तो ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो जब खाना वगैरह बनता था, ठीक ना, तो जब खाना वगैरह बनता था तो चटनी बनता था, ठीक है ना। तो चटनी बनता था तो एक हमारे मित्र थे, उनका नाम था, तो उनको हम दुबे जी कहते थे। तो दुबे जी आते और कहते कि ए हो अभिजीत भाई, ठीक है ना, मेरा स्कूल का विद्यालय का नाम अभिजीत कुमार है, ठीक है। तो वो बोलते थे, वो अभिजीत ही बोलते थे, ए हो अभिजीत भाई से चटनिया बड़ा निक बहो, बड़ा निक लागल। तो हमको बहुत खुशी होता है कि बताओ कितना मीठा भाषा है ना, तो बड़ा निक लागल। ओहो, चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं, हो गया मजा। 4 नंबर में देखो 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan 45 माइनस थीटा। अब देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला किसको याद है और किसको नहीं याद है, दोनों बात इंपॉर्टेंट है। जिसको याद है वो बहुत अच्छा लड़का है, और जिसको नहीं याद है वो मूर्ख है, वो मेहनत कम कर रहा है, वो आलसपना में है, वो सिनेमा ज़्यादा देख रहा है, यूट्यूब ज़्यादा देख रहा है, यूट्यूब पर पढ़ाई को न देख करके और अलबल चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक ना। हाँ, एकदम साफ बात। और उनका उनसे कोई एग्जाम नहीं निकालने वाला है जिनका ये लक्षण रहेगा, ठीक ना। तो पूरा सतर्क हो जाइए, है ना। और बस यही कहेंगे कि थम के बरस जरा थम के बरस, मुझे महबूब के पास जाना है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों कि आपको अभी एग्जाम निकालना है, तभी सभी चीज़ों से थोड़े दिन के लिए परहेज कर लीजिए। आप पढ़ भी तो उसी चीज़ के लिए रहे हैं ना, पढ़ाई भी तो हम लोग उसी चीज़ के लिए करते हैं ना, कि अच्छी सी क्या हो, मतलब अच्छा परिवार हो, अच्छा फैमिली हो, अच्छा आप लोग को अच्छा लड़की से ब्याह हो, है ना। तो इस चीज़ों से, और या लड़कियां हो गई तो उनके लिए अच्छा बॉयफ्रेंड या अच्छा लड़का हो, जो मतलब है ना। लड़कों के लिए क्या होती है प्रिंसेस, लड़कियों के लिए वो प्रिंस, ठीक है ना, राजकुमार एंड राजकुमारियों जो भी हो गया, ठीक है, अलबल, ठीक है। तो ये चीज़ तो पढ़िएगा तब ना, खाली मॉल घूमिएगा तो कैसे काम चलेगा ना। मॉल में मस्त क्या कपड़वा देख देख के कितना तुम लोग को सुकून मिल जाता है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, ठीक। तो वो लगाते हैं, लिखते हैं, देखिए आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं, tan 45 tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b। बताइए, यही चीज है, a की जगह 45 डिग्री और b की जगह थीटा, फॉर्मूला ये, ठीक। तो अब लिखिए इसको 1 + tan थीटा, और ये देखिए tan 45 कितना होता है, ये भी नहीं पता होगा आप लोग को, नहीं पता है ना। तो अगर घर में गार्जियन कोई फैमिली बगल वाला में है तो उनसे जाके अपने पिताजी से या भाई साहब को या माँ को, माँ अगर रोटी बना रही है तो उनसे कहिए मम्मा से हमको एक अपना गाल आगे कर दीजिए, बोलिए कि एक अथी पिटाइए जा करके, तो है ना, जो माता जी का जो हाथ है ना उनसे पिटाइएगा तो दिमाग में ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, वैसे भी थोड़ा बहुत पिटाने से अपना जो न्यूरो सेल्स मतलब ब्रेन सेल्स में जो अच्छा याद करने की क्षमता होती है ना वो बढ़ती है, पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा पिटा लीजिएगा, जाके मम्मी को कहिएगा ना कि मम्मी जरा पीट दो ना हमको, ठीक ना।
हाँ तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। लो अब ये लिख दिए टेन 45 1 टेन थीटा, टेन 45 1 इंटू टेन थीटा टेन थीटा। ठीक, अब देखना 1 प्लस टेन थीटा गुना कर दो 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा और बाई 1 प्लस टेन थीटा। एलसीएम ले लिए भैया, इसको इसमें गुना कर दिया और इसमें उसको एडजस्ट करता उतार दिए। सही है, 1 10 से 10 खत्म और ये 1 प्लस टेन थीटा से 1 प्लस टेन थीटा खत्म, एक और एक 2। सही है, अब देखिएगा नोट करके बात लिखिएगा। अभी आपको एक ज्ञान मिला होगा यहीं से कि tan 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। क्यों होता है देखिए, हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए हैं, कुछ नहीं करना है, रहता ना एक जगह पर 45 डिग्री तो tan 45 का मान 1 होने के कारण इतना सिंपल हो जाता है और कोई बात नहीं है। क्लियर? हाँ, और नहीं तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के देख लो, इतना तो करो मूर्खो। पहला, दूसरा tan 45 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सही है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर? सही है, ये इतना बराबर 2 लाना था, यहां पर सिर्फ क्या किए हैं tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाए हैं, बाद बाकी एलसीएम ले लिए, सब कट छट गया और एक कितना हो गया 2 अपने आप आ गया। ठीक है, तो चलिए, हाँ कितना हो गया 4 नंबर। तो बोलिएगा 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन 45 माइनस थीटा बराबर 2। कितना 2 2 2 कितना 2 2 2 बाबू। देखिए चैनल का प्रचार हो गया मजाक मजाक में। चलिए अब 5 नंबर √3 प्लस टेन थीटा। देखिए अभी क्या करें, अभी तो करना पड़ेगा ना, जब तक ला एक मुकाम पर आप लोग के लिए एक बढ़िया ढंग का व्यवस्था नहीं कर लेते हैं जहां पर हम लोग अच्छी तरह से बात कर सकें, है ना, तो पूरी तरह से मैथमेटिक्स का मजा उठा सकें, तब तक के लिए हमको भी मेहनत करना होगा और आप लोग को भी मदद करना होगा और क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, दोनों करना होगा। अच्छा रिजल्ट भी, हमको भी अच्छा मेहनत, अच्छा पढ़ाई भी, तब ना आपका भी अच्छा जगह पर जाइएगा तो आपको भी मज़ा आएगा और हमारे पास भी अच्छा कंटेंट आती है, अच्छे बच्चे आएंगे, अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे पसंद करेंगे। अब यहाँ पर फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है भैया, और कुछ नहीं करना। क्या लगाना है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए देते हैं हमारे बाप। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बराबर tan a प्लस tan b अपॉन, प्लस नहीं होता है यहाँ माइनस होता है, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही ना होता है। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस हो जाता तो यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर tan a माइनस बी लगाइए तत्काल। tan a माइनस बी लगाना है तो हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। लिखिए √3 प्लस tan थीटा, देखिएगा हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं tan 30 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 30 इंटू tan थीटा। ये हो गया। अब इसको लिखिएगा, ये हो गया कितना √3 प्लस tan थीटा इंटू √3 प्लस tan 30 कितना होता है 1/√3 माइनस tan थीटा और बाई 1 प्लस, देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा बाई √3। अच्छा अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए और tan 30 का मान कितना होता है √3, नहीं tan 60 का ना होता है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक, तो लिख लो। चलो अब इसको आगे सॉल्व करो, तो √3 प्लस tan थीटा। ओहो देखिए तुम लोग यहाँ पर फॉर्मूला याद हो गया ना, अभी इसको मिटा रहे हैं ना, हाँ यहाँ हमको बनाने में दिक्कत हो रहा। तो ये हो गया √3 प्लस tan थीटा और ये हो गया √3 और ये एलसीएम ले लेकर कितना हो जाएगा 1 माइनस √3 tan थीटा और बाई √3। एलसीएम ले लो √3 प्लस tan थीटा और बाई √3।
√3 से √3 खत्म। ये यहाँ वाला है ना, ये tan 30 का मान इंटू 1/√3 है ना। अरे भैया इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan 30 गुना है ना, तो चाहे बाद में लिख दें, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिए। ठीक, सही है। तो क्या हो गया, ओहो क्या हो गया बच्चा, √3 प्लस tan थीटा, और ये हो गया √3 प्लस 1 माइनस √3 tan थीटा अपॉन √3 प्लस tan थीटा, ये हो गया। अब एलसीएम से गुना कर दीजिए, ये √3 से √3 खत्म हो गया, अब गुना करिए, है ना, मतलब या एलसीएम लीजिए, जो भी करना है ना। ओके, तो √3 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 3, और ये प्लस √3 tan थीटा प्लस 1 माइनस √3 tan थीटा बाई √3 प्लस tan थीटा, और ये से ये खत्म, 3 और 1 4, ये से ये खत्म, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, यही आंसर हो गया ना, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया, 4 ही लाना था ना, सही है। बोलिए कोई डाउट है, यहाँ पर देखिए ये इतना बराबर 4 लाना है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसको ऐसे ही रहने दिए, यहाँ इसको √3, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक, और ये tan थीटा यहाँ tan 30 1/√3, तो इसको इधर लिख दिए, यहाँ जगह नहीं था, तो लीजिए आप लोग के लिए हम लिख दे रहे हैं 1 प्लस 1/√3 और गुना tan थीटा। अब खुश, सही, ठीक। अब बताइए, अब क्या किए, एलसीएम ले लिए, तो √3 यहाँ 1 माइनस √3 tan थीटा बाई √3 हो जाएगा, और यहाँ √3 प्लस tan थीटा बाई √3, √3 से √3 ये वाला कट जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक, तो इतना बटा इतना हो जाएगा, इतना बटा इतना हो जाएगा। अब इसमें इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस √3 tan थीटा, और ये 1 माइनस √3 tan थीटा, ये से ये खत्म हो गया, 3 और 1 4 हो गया, ये वाला से ये वाला खत्म, ये हो गया 4 आंसर, ठीक। अब देखो 5 नंबर, देखिए अब ये लेंदी कैलकुलेशन वाला प्रूफ है, ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा और tan a प्लस बी का, दोनों का फॉर्मूला लगने वाला है, दोनों का फॉर्मूला लगने वाला है, तो तैयार हो जाइए, ठीक है ना, tan a माइनस बी का फॉर्मूला और tan a प्लस बी का, तो और tan 60 का मान आपको रखना, tan 60 का मान कितना होता है √3, tan 60 मतलब √3, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, अच्छा अच्छा सही है। चलिए अब हम लोग को अब उसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका अब देखिएगा क्या है, tan थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस tan थीटा माइनस 60 डिग्री बराबर 3 tan 3 थीटा। देखिएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, बस कुछ नहीं। अब उसको उधर रहने देते हैं हम लोग, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग काम करते हैं, क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड काम कर लेते हैं, उसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो tan थीटा प्लस tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस tan b क्या होता है, अभी ना पढ़े हैं, tan a प्लस tan b बराबर tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और प्लस tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। बताइए कोई शिकायत है। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता है तो कैसे समझ में आएगा, है ना, tan a प्लस बी लगाए हैं और tan a माइनस बी लगाए हैं, आपको tan a प्लस बी लगाए हैं और क्या लगाए हैं, tan a माइनस बी लगाए हैं, तो बस लिख लीजिए, लिखिएगा क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस
tan थीटा प्लस tan 60 कितना हो जाएगा, √3, 1 माइनस √3 tan थीटा, ठीक है, प्लस tan थीटा माइनस √3 बाई 1 प्लस √3 tan थीटा, √3 tan थीटा। देखिए tan 60 का मान √3 पुट कर दिए और कुछ नहीं किए। tan 60 √3, tan 60 √3, tan 60 √3, tan थीटा माइनस √3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए एलसीएम लेने जा रहे हैं तो बड़ा ही सुंदर सा एलसीएम आएगा ना, उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। नहीं, 1 का होल स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर 3 और tan थीटा का होल स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख लेंगे कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 1 माइनस √3 tan थीटा, क्या लिखेंगे, इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा, यही ना होगा एलसीएम। एलसीएम तो यही होगा, 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है मामला। अब देखिए ये से ये खत्म, तो इसमें तो यहाँ 1 है तो इसमें तो क्या होगा, ये दोनों गुना होगा। इसका जो 1 में कौन सा गुना होगा, इसका जो वैल्यू है, ये दोनों गुना, और ये दोनों का गुना क्या है, 1 माइनस 3 tan थीटा। तो क्या होगा, पहले में आएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखिए इससे ये वाला कट जाएगा तो इतना इंटू इतना लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्लस tan थीटा प्लस √3 इंटू क्या हो जाएगा ये वाला, और ये से ये खत्म हो गया तो ये बच गया 1 प्लस √3 tan थीटा, 1 प्लस √3 tan थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला से ये वाला कट जाएगा मेरा बच्चा, तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस लिख दो उसको, है ना। और अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। tan थीटा माइनस √3 इसको लिख दिए, और कौन वाला, ये वाला कट गया, इसको गुना कर देंगे, तो गुना लिख देंगे 1 माइनस √3 1 माइनस √3 tan थीटा, 1 माइनस √3 tan थीटा, है ना। ये वाला इंटू ये वाला, ये वाला इंटू ये वाला, ठीक है, सही है। अब देखिएगा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सिंपल गुना कर रहे हैं, सिंपल गुना कर रहे हैं। लिखिएगा tan थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा, और ये 1 से गुना कीजिए इसमें, है ना। tan थीटा प्लस √3, tan थीटा प्लस √3, 1 से गुना कीजिएगा तो tan थीटा प्लस √3, और √3 tan थीटा से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, √3 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 3 tan थीटा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा एक सेकंड, ठीक। अब देखिएगा तो क्या होगा कि tan थीटा इंटू 1, tan थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan 3 tan क्यूब थीटा। इसको क्या किए, ये गुना किए तो कितना आ गया, tan थीटा प्लस √3, और √3 tan थीटा प्लस कितना हो जाएगा, √3 tan थीटा प्लस, देखो ये भैया √3 tan थीटा तो √3 tan स्क्वायर थीटा, और इसको इसमें गुना करेगा तो 3 tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से गुना करो इसमें, 1 से tan थीटा माइनस √3 इसमें गुना कर दिए 1 से, और √3 tan थीटा से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा, √3 tan स्क्वायर थीटा, √3 tan स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 3 tan थीटा, बाई कितना हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सही है। देखो tan थीटा इंटू 1 किए तो ये इतना गुना हो गया, tan थीटा 1 tan थीटा 3 tan क्यूब थीटा, 1 से tan थीटा प्लस √3 tan थीटा, √3 tan स्क्वायर थीटा, √3 tan थीटा इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 3 tan थीटा, √3 tan थीटा इंटू √3 3 tan थीटा, और 1 इंटू tan थीटा माइनस 1 से गुना करेंगे तो tan थीटा माइनस √3, और माइनस ऑफ √3 tan थीटा, माइनस ऑफ √3
टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा से गुना होगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो √3 इंटू √3 टेन थीटा कितना हो जाएगा 3 टेन थीटा, और नीचे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना है इतना तो लिख दिए। ठीक, अब देखिए कट कीजिए, कहाँ गया भैया, कौन कट रहा है, √3 से √3 खत्म हो रहा है, √3 टेन स्क्वायर थीटा से √3 टेन स्क्वायर थीटा खत्म हो रहा है, बस और कुछ नहीं कटेगा। अब जोड़िए, टेन थीटा 1 टेन थीटा, 2 टेन थीटा, और 3 5 टेन थीटा, और 1 6 टेन थीटा, और 3 9 टेन थीटा। क्लियर, टेन थीटा कितना 9, नंबर ऑफ टेन थीटा 9 है ना, और -3 टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा अकेले, बाद बाकी ये भी टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा, और बाई 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और बाई 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 3 टेन 3 थीटा, 3 टेन 3 थीटा, 3 टेन 3 थीटा, बस बात खत्म। कुछ करना है, ये किसका फॉर्मूला, टेन 3 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 3 टेन थीटा माइनस, नहीं याद है, 3 टेन थीटा, टेन 3 थीटा, टेन 3 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। फिर से बोलिए मेरे साथ, टेन 3 थीटा बराबर 3 टेन थीटा माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे प्रूव करते थे, टेन 2 थीटा प्लस थीटा, और टेन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये टेन 2 थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो टेन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा इतना, तो 3 टेन 3 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत कहीं पर भी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेन थीटा प्लस टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, टेन ए प्लस बी लगाओगे भैया तो टेन ए प्लस टेन बी कर दिया, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, फॉर्मूला हमने लिखा और कुछ नहीं। और उसके बाद हमने टेन 60 का मान क्या पुट कर दिया, √3, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3, यहाँ पर √3, कोई शिकायत नहीं। अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ये होगा। अब इसको देखें कि ये लेंदी कैलकुलेशन है, तो हमको तो पता है ना कि कैसे बनता है, इसलिए आपको आसानी से लिख दिए ना कि ताकि आपको समझ में आए, और जगह भी तो कम है तो ऐसे मैनेज करके चले ताकि काम चल गया अपना। तो ये गुना ये कितना होगा 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा, कैसे होगा, देखो a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का मान कितना है 1, और बी का मान कितना है √3 टेन थीटा, तो ए स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर, बी कितना है √3 टेन थीटा, उसका होल स्क्वायर कितना होगा 3 टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं, सही है। तो ये गुना कर दीजिए, तो ये अब देखिए, अब एलसीएम यहाँ 1 है तो 1 से ये पूरा मतलब गुना होगा तो टेन थीटा इंटू इतना, और ये से ये खत्म तो इतना इंटू इतना, ये से ये खत्म तो इतना इंटू इतना, वही लिखे। और गुना, सबको गुना करके जोड़े तो क्या हो गया, ये देखिए इसका वैल्यू इतना आ गया, टेन थीटा माइनस ये, इसका गुना किए तो ये वाला, और इतना को गुना किए तो ये वाला, कट छट के क्या गया 9 टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा बटे कितना हो गया 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये जो बच गया वो किसका फॉर्मूला हो गया, टेन 3 थीटा का, जो बच गया वो टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना। टेन 3 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। और एक बात और, यही बहाने आप टेन 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 - टेन स्क्वायर थीटा। आया मजा, चलो आगे देखेगा मेरा बच्चा, क्या कह रहे हैं कि जरा देखा हो, क्या देखा कि देखा अभी 6 हो गई ना, अब 7 हम बतावत नहीं, तो 7 आसान बा, 7 जो क्वेश्चन नंबर 7 बा ना वो
तू जो फार्मूला पढ़ ले, मैंने कि अरे यार ये भोजपुरी ने कोशिश करता है, भोजपुरी हमको बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत ही मीठा भाषा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग को आता है ना। तो देखिए कोई बच्चा सोचेगा कि सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना, किसी बच्चा का थोड़ा सा खोपड़ी होगा तो कहेगा कि सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला को ऐसे लिख दीजिएगा तो ये कोई नया फॉर्मूला हो गया। नहीं, लेकिन देखिए आपका नजरिया बदल देता है। ये आपका जो 7वां नंबर है वो tan a प्लस बी को देखने का नजरिया बदल रहा है ना, और तुम लोग का नजर तो समझ रहे हो ना, तो वो उस नजर पे काम कर रहा है मैथमेटिक्स, ठीक ना। तो देखो इस नजर को समझो, वो क्या कह रहा है, देखो कि बाबू देखो, एक तो तुम यहाँ दोनों को जोड़ोगे, उसका देखो यहाँ ऐसे सब गुना में है, क्या है tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b, गुना करोगे और फिर इसको यहाँ रख दो, जो बड़ा वाला देखो ना, जो बड़ा वाला, और ये दोनों को घटा दो, तो दिखने में क्या हो जा रहा है, सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, और आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। अगर ये लिख देगा और कोई बच्चा को अगर ये याद रहेगा तो आसानी से नहीं सोल्व कर लेगा, है कि ये दिया हुआ है और ये अगर ये दिया हुआ है और आपको इसको पता नहीं है, और अगर ये आप लोग को लग रहा है ऐसा क्वेश्चन में कि अच्छा ये साला गुना में है, अगर अकेले अकेले हो जाता ना तो मजा आ जाता। यहाँ पर तो ये अकेले अकेले, अरे प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ता है, प्लस माइनस तो आ गया। तो वही बात है, ये जो फॉर्मूला है वो tan a प्लस बी है, लेकिन आपका देखने का नजरिया बदल दे रहा है। तो प्रूफ करते हैं फॉर्मूला को, ठीक है, कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, मतलब कि फॉर्मूला को प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। वो गलती से बोला गया, कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा और आप ही से होगा, ठीक ना। देखिएगा tan a प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, क्या हल्ला किए जा रहा है यार, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक, इसको गुना कर दो, तो गुना कर देगा तो क्या होगा, tan a प्लस बी गुना ये लिख लो 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan a प्लस tan b। सही है कि सो गए तुम लोग अब इतना ही में, है ना। अब सोचो इस पे क्वेश्चन आएगा वो कितना खतरनाक होगा। जब ये आइडेंटिटी इतना खतरनाक है तो इस पे जो क्वेश्चन बनेगा, ओहो, मतलब हाउ वंडरफुल, है ना। सही है, मतलब कितना शानदार सवाल बनेगा, समझा ना, कि तुमको पूरा दिमाग का, ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से आपको कंसेप्ट वाइज अपने आप ट्रिग्नोमेट्री लेगा, कि नहीं कहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री तुम अच्छे से पढ़े हो तभी तुम अप्लाई कर पाओगे। बात समझ रहे हैं ना। छम 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 छम, देखिए यहां क्या हो जाएगा, तो गुना करो tan a प्लस बी, है ना, गुना करो और माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b बराबर कितना है, tan a प्लस tan b। अब बताइए, अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिएगा ध्यान से कि इसको हम इधर लेते जा रहे हैं और ये दोनों को इधर लेते आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं, बस आवाज नीचे। कौन था भाई, लो, ठीक है। ऐसे तो हम गाना आप लोग के लिए गाते नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा गला बहुत ही बेसुरा, बहुत ही गंदा गला, हम पढ़ा लेते हैं किसी तरह से, है ना, वो इसीलिए जीने खाने के लिए, ठीक है, लेकिन मेहनत है ना, बस टैलेंट है वो दिखा रहे हैं आप लोगों को। चलिए अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b हो गया। बताइए ये क्या हो गया, यही ना प्रूफ करना था, है। अब इसको सजा के इधर लग दिया, उसको उधर सजा के, अरे a बराबर b, चाहे इसको इधर लिखें या इधर लिखें, बात बराबर। सजाइए थोड़ा सा, सजा के लिखा ना, क्या हो गई, tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b इक्वल्स टू tan a प्लस बी और माइनस tan a माइनस tan b हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हम दोबारा नहीं बताएंगे, ये क्या है, सिर्फ फॉर्मूला रख के गुना कर दिए और कुछ नहीं किए, और इसको उधर लेते चले गए, इसको इधर लेते चले गए, दोबारा बता दिए। ओहो, कहते तो हैं लेकिन क्या करें, आप लोग का हालात हमसे देखा नहीं जाता। ठीक, 7 नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए 8, 9,
8 9 9 10 बहुत ही मजेदार है। ठीक, 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर देखिएगा, हो सकता है 10 मिनट फालतू चला जाए यहाँ, और 8 नंबर आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम बेईमान है ना, ये कह रहा है कि पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। हाँ, वो बेईमानी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से इसकी ओर ईमानदारी दिखाइए, क्योंकि जब ये ईमानदारी दिखाइएगा आप, तो ये आपका अपना हो जाएगा, और अपना हो जाएगा तो फिर आपको जो एग्जाम है उसको अपना बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, लिखते हैं 8 नंबर कि cot a माइनस tan a बराबर 2 cot 2a। बताइए कितना मजेदार ये प्रॉपर्टी है, जहाँ यूज होता है ना वहाँ एकदम समझिए ना कि आया है। अरे यार क्या कहें, जैसे ओके, जैसे समझिए ना कि ये सब आइडेंटिटी जानते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि वैसा प्यास नहीं जो प्यास लगा हुआ, नहीं, मैंने कि एक तो जैसे बहुत जोर से प्यास लगा वो नहीं, मतलब कि जैसे आपको पानी का जैसे टेस्ट लगता है ना, ओहो कि पानी कितना स्वाद लग रहा है, कितना टेस्टी है ना, मतलब पानी भी स्वाद होता है। सोचिए, ये लोग भले कहते हैं कि पानी टेस्टलेस होता है, ये गलत बात। पानी में भी एक अपना टेस्ट होता है, उसका जो टेस्टलेस माने जो होता है ना अरे क्या बोले वो, आप लोग नो प्रॉब्लम पिक्चर देखे हो, देखना बहुत मजा आएगा ना। तो वो जलने की जलन जैसी है ना, ऐसे कि अगर वो जलाएगी तो वो जलने की जलन जैसी जलन नहीं होगी। तो वो चीज़ यही कह रहे हैं ना कि इसका जो सादापन है, इसका जो मतलब जो मज़ेदार है ना, वो जिसका जो मज़ा है जो जैसे, तो वही एकदम ठंडे पानी की तरह है कि आपको प्यास लगा है और मानो कि ऐसा पानी, ऐसा टेस्टी पानी मिल गया, तो लगा असला पानी भी इतना कितना टेस्टी है, ठीक है ना, पानी भी कहीं स्वाद होता है। तो वो चीज़ आई, उसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आप बारीकी से इसको समझेंगे तो आपको बहुत ही काम आने वाला, बहुत ही मज़ा, आपको ये सब आइडेंटिटी जानेगा तो आपको लगेगा कि हम दुनिया में यूनिक हैं, है ना। हम जिस शिक्षक से पढ़ते हैं, हमको जिस ट्रेनर से पढ़ते हैं, जिस टीचर से पढ़ते हैं, वो भी तो है ना, वो भी ज़बरदस्त जिंदाबाद है, और हम जो पढ़ रहे हैं तो हम भी ज़बरदस्त जिंदाबाद हैं। ठीक है, चलो अब इसको लिख लो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ओहो, ए न है तो ए कर दो, देखो कॉस ए बाई साइन ए और माइनस साइन ए बाई कॉस ए, एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए गुना करो माइनस साइन स्क्वायर। देखो थोड़ा सा हमारा जो लक्षण है ना वो खराब हो गया, हम एलसीएम को जानते हो, देखो तुम लोग ऐसा एलसीएम करना नहीं, हम डायरेक्ट इसको ऐसे गुना कर देते हैं, ऐसे गुना कर देते हैं, नीचे वाला गुना करके लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसा करना कभी कभी भारी पड़ सकता है, ठीक है ना, तो संभाल के, है ना। अब देखिए जैसे आप लोग करते आ रहे, इसका एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए, अब इसको लिख दो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइएगा ये हो गया 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस 2a का, तो 2 इंटू कॉस 2a, और ये किसका फॉर्मूला है, ये पूरा साइन 2a का, और कॉस 2a बाई साइन 2a कितना होगा, कॉस 2a बाई साइन 2a, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा, तो ये हो गया 2 कॉट 2a। बताइए कोई शिकायत है, सही है, 2 कॉट 2a, 2 कॉट टी, लिखिए देखिएगा, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, नहीं अभी है 10 मिनट 12 मिनट में हो जाएगा काम, ठीक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉस थीटा बाई कॉस ए बाई साइन ए लिख दिए, टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए लिख दिए, एलसीएम ले लिए साइन ए कॉस ए, है ना, साइन ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, याद है आप लोग को, कॉस 2a का, तो कॉस 2a इसके बदले यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ पर 2 से अपने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए ताकि नीचे साइन 2a बना लें, साइन 2a बन गया ना, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस 2a बाई साइन 2a क्या हो गया, कॉट 2a, तो 2 कॉट 2a, क्लियर। चलिए ये हो गया प्रूफ, ठीक, 8 नंबर क्लियर हो गया। अब 9 नंबर को देखिएगा और 10 नंबर को देखिएगा, ठीक। तो 9 नंबर और 10 नंबर एकदम जल्दी से और बड़ी प्यार से देखिएगा, 2 फॉर्मूला लिखेंगे, ये समझ में आया ना, कुछ नहीं है ये तो यार, cos थीटा बाई साइन थीटा और साइन थीटा बाई cos थीटा करना है ना। हाँ
और जो बच्चा से अगर ये सब नहीं हो रहा है तो वो समझिए कि अभी आप पिछले लेक्चर को और बारीकी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी भी डाउट नहीं पूछ सकते हैं, ये बात नहीं है, कभी भी डाउट नहीं पूछ सकते, आप मैसेज कर सकते हैं, डाउट कभी भी नहीं पूछ सकते। वो डाउट आप टाइम से लोगे तो उसके लिए तो पे करना होगा ना। हाँ, उसके लिए तो पे करना होगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है भाई, यही दिक्कत है, हमारे पास समय नहीं है। क्या फ्री में कैसे काम चलेगा ना बाबू। ठीक, चलिए देखिए, अब बात की बात, अब आप लोग मैसेज कीजिएगा, हमारा परिवार बढ़ जाएगा, यूट्यूब परिवार, तब ना हम भी कुछ व्यवस्था करेंगे। अभी तो आप लोग के पास, बहुत लोगों के पास वीडियो बहुत लेट से पहुंचा होगा ना, तो जब आप देखिएगा तब तक तो बहुत लेट पहुंचेगा होगा, देखिएगा। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला प्रूफ करने के पहले हम आपको प्रूफ करके ये फॉर्मूला याद दिलाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला। ठीक, ये फॉर्मूला। अब देखिए, हम ऐसे करते हैं कि इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये ए है और ये बी है। अब इसमें पुट कर दीजिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को। ठीक, यहाँ पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये लिखिएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसको क्या, ये देखिए, ये भी एक खुद में फॉर्मूला है, पता होना चाहिए कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है ना, ये भी कभी कभी यूज हो जाता है, इसीलिए इसको ऐसे बॉक्स लगा के एक स्टार लगा दीजिएगा। इतना बराबर इतना भी होता है। ठीक, सही है, कुछ नहीं किए, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए। इसको साइन की पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर। इसको ए मान लिए और बी मान लिए और फॉर्मूला में पुट कर दिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, वही लिखा हुआ। ठीक, और ये 1 हो गया और ये जस के तस। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिएगा, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 2 स्क्वायर होगा, ऊपर से नीचे गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और बाई 2, है ना। दो ऊपर तो सिर्फ 2 ही था ना, उसको 2 स्क्वायर कर दिए और नीचे 2 लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा कितना है, 2, सही है। अब देखना, तो 1 माइनस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, और उसका होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है। अब देखिएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, अब बताइए तो साइन स्क्वायर ए बराबर आप लोग को क्या फॉर्मूला बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये सब तो प्रूफ कर चुका है ना। अब देखिए क्या है, क्या बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या बताए हैं हम आप लोग को, 1 माइनस कॉस 2a/2, ये पढ़ाए हैं। ठीक, एक जगह पर 2 थीटा पर रख दीजिए, क्या रखना है, 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर एक जगह पर यहाँ पर भी रखो, क्योंकि आइडेंटिटी है, दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो 2 इंटू 2 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा/2। ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर। कोई शिकायत है, ऐसे तो आप लोग को डायरेक्ट लगाना चाहिए, लेकिन अभी आप लोग फार्मूला नहीं याद किए होंगे, या कुछ बच्चा याद भी किया होगा तो गलती से कभी कभार कोई फार्मूला भूल जाता है, इसीलिए सब कुछ बता के चल रहे हैं। बराबर 1 माइनस 1/2, साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान कितना है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई कितना है, 2, तो 2 दूना कितना होगा, 4, 1 माइनस 1/4, 1/4 हो गया, इंटू 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 और माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 और प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा। ठीक, क्या किए, ध्यान से देख लीजिए, इसको
अगर कहीं छुप छाप गया होगा तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला ये रख दी। कैसे बताया ना, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। ए के जगह पर कितना पुट कर दिए 2 थीटा, तो 2 दूना 4 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। इसका मान हम यहाँ पर रख दिए। ठीक, ऐसे तो आप लोग यही बोल रहे हैं ना कि साइन स्क्वायर ए बराबर डायरेक्ट आप लगाइए कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। इतना करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये साइड में जो किए, ठीक है ना, ये शोभा नहीं देता है अब आप लोग को, यदि आप हमारा विद्यार्थी हैं तो। ठीक, तो अब यहाँ पर रख दिए तो कितना हो गया, अब तो कुछ नहीं है, ये 2 दूना 4, 1 माइनस कॉस 4 थीटा और माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 और 1 माइनस 1/4 3/4 और 1/4 कॉस 4 थीटा। कोई शिकायत? क्लियर? अगला देख लीजिएगा, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, अब हम 10 करने जा रहे हैं। 10 करें, देखिएगा 10 नंबर, इसको मिटाएं, देखिएगा 10 नंबर को यहाँ से शुरू करते हैं। ये फार्मूला को देखिएगा अभी यहाँ पर भी यूज होगा, ये जो हम फार्मूला प्रूफ करेंगे ना तो यहाँ पर भी देखिए, इसको क्या होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, सही है। अब देखिए साइन की पावर 6 थीटा है, कोस की पावर 6 थीटा है, तो इसको साइन स्क्वायर की पावर क्यूब लिख देंगे, इसको कोस स्क्वायर की पावर क्यूब लिख देंगे। ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बी बराबर कोस स्क्वायर थीटा, बस वही करना। लिखो, क्या लिख दिए कि साइन स्क्वायर थीटा का, देखिए लिखेंगे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर होल क्यूब बराबर ए के जगह पर कितना है, इसको ए मान लिए, इसको बी। ए और बी का मान कितना, क्या करना रहता है, जोड़ दीजिए। लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए जो यहाँ है उसी का ना होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कीजिए, अब इधर मत देखने लगिए कि सर इधर देखें, फिर नहीं, ए बराबर यहाँ रख दिए, बी बराबर यहाँ रख दिए, काम खत्म। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए, साइन की पावर 4 थीटा। देखिए ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन पर ध्यान दिया कीजिए ना कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन किया जाता है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह पर बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, सही है। अब बताइएगा ये तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, 1 के बराबर, और यहाँ आ गया साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये चीज है। अब इतना बराबर क्या होता था, इतना बराबर देखिए साइन की पावर 4 थीटा बराबर, इतना बराबर क्या बताए थे, ध्यान दीजिए कहाँ बताए थे, ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बताए हैं ना, ये होता है ना। तो इतना बराबर इतना प्रूफ किए हैं, तो इसको अगर यहाँ प्रूफ कर दीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसा क्यों होगा, ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे ये हो जाएगा कितना, लिखेंगे ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब चाहे तो आप इससे जाइए या डायरेक्ट हम इसका वैल्यू रख दे रहे हैं, क्या इतना 3/4 और प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा, है ना। इतना का फॉर्मूला जो इतना है यहाँ रख दिए, कहाँ झंझट करें, इसको ये सिंपल है, कर लेंगे। ठीक, अब देखिएगा, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर अब इसको साइन स्क्वायर 2 थीटा में लाएंगे तब ना, यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा था तब ना ये 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 लगाए थे। साइन स्क्वायर 2 थीटा आया था इधर कहीं, तब ना 1 माइनस कॉस 4 थीटा लगाए थे, आप याद है। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे, -4, 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिए। तो ये कितना हो जाएगा 3/4, और 4 से डिवाइड भी तो अपने से कीजिएगा, यहाँ कहाँ हम क्या किए 4 से ऐसे ऐसे कर दिए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 4 से ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 कटेगा तो वही आएगा। ठीक, तो क्या होगा, देखिएगा, तो क्या होगा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
देखिए इसको क्या लिख देते हैं, देखिए एक भी स्टेप काट नहीं रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। इसको लिख देंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा 4। ठीक है, कितना हो गया, बटा 4। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा, और ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये तो साइन 2 थीटा होता है, होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, और नीचे 4 तो 4। ठीक, अब साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान कितना रख देगा, देखो यहां से 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा माइनस माइनस माइनस, देखिएगा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये 1/4 है तो 1/4 को ऐसे रख दो, और साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान रखो यहाँ से, कहाँ गया 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। बताइए, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 8। ठीक, अब देखिएगा, अब हम यहाँ से सोल्व करने जा रहे हैं फिर से, यह हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा और माइनस, देखिए तो 4 दूना कितना होगा 1/8, ध्यान से देखिए 1/8 तो माइनस 1/8 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे क्या 1/8 माइनस में, यहाँ माइनस होगा ना 1/8 तो माइनस 1/8 रख दो, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कॉस 4 थीटा बाई 8 ऐसे रख दिए। अब ऐसा करते हैं ना कि इसको थोड़ा आसान दिखाने के लिए तो इसको भी लिख देते हैं, इसको 6/8 लिखे तो कोई दिक्कत, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, इसको लिख दें कितना 2/8 कॉस 4 थीटा और माइनस 1/8 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 8। अब बताइए तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 में से 1 गया 5/8 और ये 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया 5/8 मतलब 5/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 कॉस 4 थीटा। कोई शिकायत, फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, एकदम लास्ट है, अंतिम जा रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू से ये फॉर्मूला प्रूफ होता है। हमने क्या किया कि साइन की पावर 6 थीटा को और कोस की पावर 6 थीटा को हमने साइन स्क्वायर थीटा की पावर होल क्यूब लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा का पावर होल क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जहां पर ए आपने साइन स्क्वायर थीटा माना है और बी आपने कोस स्क्वायर थीटा माना है, तो उसके उसी के अनुसार रख दिए, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इसका होल स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, इसका होल स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा, ये दोनों को गुना माइनस ए बी तो माइनस ए बी, और इतना का फॉर्मूला हमको पता है, इतना है ना, ये है, ये इतना है, और इसमें 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। क्यों गुना किए, ताकि 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सके, और इसको क्या लिख सके साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, ये तो जस के तस है यहाँ तक, और साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ से लगा दिए 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। ठीक, अच्छा अब लगा दिए तो कितना हो गया 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4 थीटा, और ये 1/4 है ना, यहाँ 1/4, तो 1/4 को ऐसे लिख दिए और इसको सेपरेटली रख दिए वैल्यू इसका कितना 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2, कॉस 4 थीटा बाई 2 रख दो। अब देखो तो 4 दूना 8 तो माइनस 1/8 और माइनस माइनस प्लस कॉस 4 थीटा बाई 8। ठीक, अब क्या करेगा, अब यहां पर क्या किया कि अपने से इसको 6/8 बना दिए, इसको 2/8 बना दिए, तो 6 में से 1 गया 5/8 और 2 1 3 कॉस 4 थीटा बाई 3/8 कॉस 4 थीटा, ये हो गया क्लियर। ठीक है, मतलब कि 10 नंबर भी हो गया। 12 नंबर अभी नहीं बताएंगे, 12 नंबर हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा रूल इन ट्रिग्नोमेट्री, टेलीस्कोपिक मेथड इन ट्रिग्नोमेट्री, है ना, तो तब हम लोग इसको तत्काल हम ऐसी तरह से ऐड कर दिए, है ना, तत्काल इसको ऐड कर दिए, इसी तरह दिखने में सुंदर लगता है ना, देखिए ना ऐसे, इसलिए इसको ऐड कर दिए 12 नंबर को। ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा कहाँ मिटा दें, चलिए इतने में से बन जाएगा, इतने से बन जाएगा, और कुछ नहीं करना है। 11 क्या है, tan थीटा प्लस cot 2 थीटा, cot थीटा बराबर
2 कोसेक 2 थीटा। देखिएगा प्रूफ करना है, ध्यान से इसको साइन बाय कॉस में सिर्फ चेंज करना है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसको गुना कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा जो हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर नीचे दोनों 2 से गुना कर दो, तो नीचे किसका फॉर्मूला हो गया? साइन 2 थीटा का, तो ये आ गया 2 बाई साइन 2 थीटा, और ये क्या हो गया 1 बाई साइन 2 थीटा क्या होता है? कोसेक 2 थीटा, है ना। अरे 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? कोसेक 2 थीटा। तो ये हो गया क्लियर, यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना, 11 में कोई दिक्कत नहीं ना। tan को क्या लिखे हैं? साइन बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन, एलसीएम ले लिए और 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, ये साइन 2 थीटा हो गया, ये 2 कोसेक 2 थीटा हो गया। अब मूल बात समझ लीजिए। अब देखिए जो मुख्य बात बोलने जा रहे हैं, अगला क्लास तक आपको सारा फॉर्मूला अभी तक का जी पर होना चाहिए, पहली बात, ठीक। टोटल बात याद होना चाहिए। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो सकता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये भी होता है। जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा बराबर अभी आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। अरे एक जगह बोलो ना, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, है ना। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 बोलेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? नहीं ना। तो आपको जैसे जैसे फॉर्मूला पढ़ाए हैं टोटल याद कर लीजिए ना, तो मार के कूट देंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू, बाय। पढ़ो, ठीक है ना, याद करो और उसके बाद अगला लेक्चर कर लेना।